दोस्तों, यदि आपने जीएसटी का पंजीकरण करवाया है और उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करवाना चाहते हैं, तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें किस तरह से इन चीज़ों का अमेंडमेंट होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। जीएसटी में अमेंडमेंट को लेकर दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो यह है कि नॉन कोर फील्ड और दूसरा होता है कोर फील्ड। दो तरह से अमेंडमेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि नॉन कोर अमेंडमेंट क्या होता है और कोर फील्ड अमेंडमेंट क्या होता है। नॉन कोर फील्ड्स का मतलब होता है गैर मुख्य क्षेत्र और कोर फील्ड्स का मतलब होता है मुख्य क्षेत्र। हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो एप्लीकेशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो हम पहले बात कर लेते हैं नॉन कोर फील्ड्स में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो क्या होता है, उसमें हम किस तरह के अमेंडमेंट करते हैं। इसमें वो विवरण आते हैं जिनका करदाता के मूल पहचान विवरण से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसे अमेंडमेंट जो होते हैं वो अपने आप होते हैं, यानी कि स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाते हैं। आपने नॉन कोर फील्ड में जो अमेंडमेंट डालते हैं उसका जो स्वीकृत एक्सेप्टेंस होता है वो स्वतः होता है। इसके लिए कर अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो व्यापार का जो ईमेल आईडी होती है या मोबाइल नंबर होता है, अगर इन चीज़ों को अगर आपको बदलना होता है या व्यवसाय का प्रकार बदलना होता है, यानी कि जो आप व्यवसाय कर रहे होते हैं उसमें जो HSN कोड डाले जाते हैं, यानी कि व्यापार से संबंधित जो प्रकार होते हैं वो डाले जाते हैं, अगर उनका अमेंडमेंट करना होता है तो वो भी नॉन कोर फील्ड्स के अंतर्गत ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोर फील्ड्स का संशोधन कैसे होता है। इसमें वो विवरण शामिल होते हैं जो करदाता की पहचान और कर संबंधी दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि जो व्यापारी होता है उसका सीधा संबंध होता है। ऐसे संशोधन करने के लिए जो कर अधिकारी होता है उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। उदाहरण की अगर बात करें तो जो व्यापार का नाम बदलना होता है या फिर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपराधी की पहचान कोर्ट में कैसे तय की जाती है? बिजनेस कहने का मतलब यह है कि जब कोई आरोपी व्यक्ति होता है तो उस आरोपी की शिनाख्त कैसे की जाती है। सारे जो अमेंडमेंट किए जाते हैं इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले की, जो कि आपराधिक के मामले में सुनाया गया है। और ये फैसला जो सुनाया गया है वो गवाहों की गवाही पर सुनाया गया है कि गवाहों की गवाही कैसे तय की जाती है।